के 9 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए? 9। वेद व्यास जी लिख रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य आत्म निवेदन। भक्ति के कितने प्रकार बताए? 9 प्रकार। कितने प्रकार बताए? 9। पहली भक्ति है श्रवणम। श्रवण का अर्थ होता है सुनना। श्रवण का क्या अर्थ होता है? बोलो। आप यहां बैठ के कथा सुन रहे हो, ये पहली भक्ति है। कौन सी भक्ति है? पहली, कि दोनों कानों से सुनकर के हृदय में रखो और जीवन में उतार लो। ये है श्रेष्ठ सुनना। भक्ति का पहला स्वरूप बताया श्रवणम। पहली भक्ति कौन सी? कहा श्रवण करना, कानों से सुनना, हृदय में रखना, जीवन में उतारना। दूसरी भक्ति है कीर्तनम। दूसरी भक्ति कौन सी है? कीर्तनम, कीर्तन करना। ध्रुव जी की तरह, नारद जी की तरह, प्रहलाद जी की तरह, मीराबाई की तरह कीर्तनम, कीर्तन करना। तीसरी भक्ति स्मरणम। स्मरण का अर्थ होता है 24 घंटे हम भगवान को याद करें। स्मरण का अर्थ होता है कि 24 घंटे भगवान की याद बनी रहे। उसके लिए जरूरी नहीं कि मंदिर में जाके बैठना पड़े या कथा के पंडाल में बैठना पड़े। स्मरण का अर्थ है कि किसी भी अवस्था में, किसी भी समय भगवान को याद करना। ये तीसरी भक्ति है स्मरणम। चौथी भक्ति है पाद सेवन। भगवान के चरणों को धो के वो जल पीना। पांचवी भक्ति अर्चनम। अर्चन का अर्थ होता है, अर्चन कहते हैं कि भगवान को स्नान करा दिया, फिर कपड़ों से उनको पोंछ दिया, फिर उनको सुंदर सुंदर कपड़े पहनाए, तिलक लगा दिया, उनको इत्र लगा दिया, उनको मालाएं पहना दी, अलंकार, आभूषण, गहने, जेवर पहना के उनका साज श्रृंगार, षोडशोपचार विधि से उनका श्रृंगार कर दिया। यह पांचवी भक्ति अर्चनम। छठवीं भक्ति बंदनम। बंदनम का मतलब है भगवान की वंदना, प्रार्थना, प्रणाम। दास्यम। सातवीं भक्ति दास्य। दास्य मतलब भगवान की सेवा करना। आठवीं भक्ति सख्य। सख्य मतलब भगवान को सखा, माता, पिता, विद्या, स्वामी, धन सब कुछ मानना। और नौवीं भक्ति आत्मनिवेदन मतलब अंतःकरण, आत्मा से परमात्मा को पुकारना। इस प्रकार से भागवत में भक्ति का महत्व बताया गया और भक्ति के 9 प्रकार बताए गए। हमें भी अपने जीवन में भक्ति को धारण करना चाहिए। 9 में से एक भी भक्ति यदि हमारे जीवन में आ जाएगी तो हमारा जीवन हो जाएगा धन्य। इसलिए भक्ति करना चाहिए।